अस्सलाम वालेकुम। अल-मुदत्तिर ये कुरान की 74 सूरा है और इस सूरे में कुल 56 आयतें हैं। अल-मुदत्तिर इसका मतलब पहनने वाला या फिर पहनने वाला इंसान होता है। इस सूरे को गौर से सुनिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान को पढ़ के समझने की हिदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में अपना शुमार फरमाए, हमारे सारे गुनाहों को माफ करे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कपड़ा लपेटे पड़े हो, उठो और हिदायत कर दो और अपने परवरदिगार की बड़ाई करो और अपने कपड़ों को पाक रखो और नापाकी से दूर रहो और इस नीयत से एहसान न करो कि उससे ज्यादा के तालिब हो और अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो। जब सूर फूंका जाएगा वो दिन मुश्किल का दिन होगा, यानी काफिरों पर आसान न होगा। हमें उस शख्स से समझ लेने दो जिसको हमने अकेला पैदा किया और माले कसीर दिया और हर वक्त उसके पास हाजिर रहने वाले बेटे दिए और हर तरह के सामान में वुसअत दी। अभी ख्वाहिश रखता है कि और ज्यादा दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये हमारी आयतों का दुश्मन रहा है, हम उसे सऊद पर चढ़ाएंगे। उसने फिक्र किया और तजवीज की, ये मारा जाए उसने कैसी तजवीज की, फिर ये मारा जाए उसने कैसी तजवीज की। फिर तामुल किया, फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ लिया, फिर पुष्ट फेर कर चला और कबूल हक से गुरूर किया। फिर कहने लगा ये तो जादू है जो अगलों से मुत्तसिल होता आया है। फिर बोला ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है, हम अनकरीब उसको सकर में दाखिल करेंगे। और तुम क्या समझे कि सकर क्या है? वो आग है कि न बाकी रखेगी और न छोड़ेगी और बदन को झुलस कर स्याह कर देगी। उस पर 19 दारोगा हैं और हमने दोज़ख के दारोगा फरिश्ते बनाए हैं और उनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है और इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज्यादा हो और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं, और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है और जो काफिर हैं कहें कि इस मिसाल के बयान करने से खुदा का मकसूद क्या है। इसी तरह खुदा जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता, और ये तो बनी आदम के लिए नसीहत है। हाँ हाँ, हमें चांद की कसम और रात की जब पीठ फेरने लगे और सुबह की जब रोशन हो, कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है और बनी आदम के लिए मूजिबे खौफ, जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे। हर शख्स अपने अमाल के बदले गुरु है, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग कि वो बाग़ बहिश्त में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोज़ख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और न फकीरों को खाना खिलाते थे और अहले बातिल के साथ मिलकर हक से इनकार करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो इस हाल में सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनके हक में कुछ फायदा न देगी। उनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगर्दा हो रहे हैं, गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं, यानी शेर से डर कर भाग जाते हैं। असल ये है कि उनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हकीकत ये है कि उनको आखिरत का खौफ ही नहीं, कुछ शक नहीं कि ये नसीहत है। तो जो चाहे इसे याद रखे, और याद भी तभी रखेंगे जब खुदा चाहे, वही डरने के लायक और बख्शिश का मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बहुत से लोगों को मालूम है, हम लोग मैरिज ब्यूरो भी रनिंग करते हैं। मैरिज ब्यूरो में हमने इस साल तय किया है कि गरीब बच्चे बच्चियों की शादी फ्री में करवाई जाएगी। इससे आपके पास हम लोग मदद मांगने के लिए आए हैं। आप लोग गरीब बच्चा बच्ची शादियों के लिए अपना ताउन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है हमारा QR कोड। आप लोग 1 रुपए से लेके अपनी हैसियत के हिसाब से कितना भी ताउन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। ये किसी भी धोखाधड़ी का हिस्सा नहीं है। आपको हम जो है ऑनलाइन के जरिए या फिर यूट्यूब, फेसबुक या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए आपको हर एक
चीज की जानकारी देते रहेंगे, जैसे कि उनकी रजिस्ट्रेशन का हुआ, या फिर उनकी जैसे ही शादी फिक्स, या फिर जैसे ही उनका कोई भी फंक्शन हम लोग जब रखते हैं बड़ा सा, आपको इसकी इत्तला दी जाएगी। आप लोग अपने हैसियत के हिसाब से ताउन कर सकते हैं, 1 रुपए से लेके भी जितना आपका दिल चाहे अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। किसी गरीब बच्चियों की शादी एक नेक काम है, इसमें ताउन दिल खोल के कीजिए, अल्लाह ताला इसका आपको अजर अता फरमाएगा। आमीन। आपको नेक तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको नेक सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।